everyone, good morning. I hope you all will be very good. Your health will be all right. I hope so. Today we will discuss in the continuation of bilinear transformation. So because now we are ending our topic bilinear transformation and conformal mapping. So I would like to take few that kind of transformations which I have not discussed, and they are little different from conformal and little different, not very much, but little different from conformal and bilinear transformations. In that case, first is if W is equal to Z square. The first case which is given to us is W is equal to Z square. Now the point comes how to find the mapping. What will be the mapping in Z plane, and or you can say what is the given mapping in Z plane and what we will get in W plane if the transformation is this. अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू Z स्क्वायर दिया है तो क्या मैपिंग मिलेगी W प्लेन में Z प्लेन की. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, W वी वेरी वेल नो दैट W इज U प्लस IV और Z क्या होता है X प्लस IY होल स्क्वायर. ठीक है, जब मैं इस होल स्क्वायर को ओपन करूंगी तो मुझे मिलेगा X स्क्वायर प्लस I स्क्वायर Y स्क्वायर प्लस 2I XY. फिर यहाँ से मुझे मिलेगा X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर प्लस 2I XY. ठीक है, now what do I do? On equating real and imaginary parts, जब मैं इक्वेट करूंगी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को तो मुझे मिलेगा U इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड V इज इक्वल टू 2XY. हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड V इज इक्वल टू 2XY. This we will get if XY is given to us. I can easily find out the value of U, and if this again XY we know, then again I can find very well the value of V. ठीक है, in W plane. Now case 1, मैं फर्स्ट केस चूज कर रही हूँ that any line parallel to x axis, that is, इसको हम that is कहते हैं. that is, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो कैसे हो सकती है वो हो सकती है y इज इक्वल टू सी. दिस विल मैप्स इनटू, कैसे मैप करेगी ये, कैसे मैप करेगी, अगर y इज इक्वल टू सी है तो u हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ठीक है, और v हो जाएगा हमारे पास 2cx. ठीक है ना. अब इन दोनों से अगर मैं x को एलिमिनेट कर दूं, on eliminating x from above two equations, then हमें क्या मिलेगा, we get V square is equal to 4C square U plus C square. देखो बहुत आसानी से मिल जाएगा ये. यहाँ पर हम जैसे ही इसकी आपकी ये u की x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो x यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट u प्लस सी स्क्वायर. देखो ये यहाँ पे है u प्लस सी स्क्वायर, और जब u प्लस सी स्क्वायर, हम इसको ऐसे, देखो आपको समझाने के लिए मैं इसको इसमें एक लाइन और बढ़ा दूंगी. देखिए कैसे बढ़ेगी वो लाइन. v इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2c अंडर रूट u प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, अब अंडर रूट हटाने के लिए क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर इंटू यू प्लस सी स्क्वायर. ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी. ये किसकी इक्वेशन है, ध्यान से देखो,
ये कांस्टेंट है सी स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है। ये किस जैसी इक्वेशन है? ये कुछ इस जैसी इक्वेशन है ना, देखना ध्यान से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस सम कांस्टेंट a1 या x प्लस बी। ये किसकी इक्वेशन है? इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो हमें क्या मिला? अगर ये एक लाइन है z प्लेन में, तो हमें w प्लेन में क्या मिला? हमें w प्लेन में मिला एक पैराबोला, ठीक है ना। हमें w प्लेन में क्या मिला? हमें w प्लेन में मिला एक पैराबोला, ठीक है। अब दूसरी लाइन ले लेते हैं, एनी लाइन। अब हम ले लेते हैं एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन प्रोसीड। So please take a screenshot. So before proceeding, I would like to explain it once again. मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये हमें दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो W होता है u प्लस आई वी, Z होता है x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। जब इनका होल स्क्वायर ओपन किया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर हम इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे तो हमें मिलेगा w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और मिलेगा v इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। अब अगर हम मैपिंग देखना चाहते हैं एक लाइन की, z प्लेन में एक लाइन की जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, और उसकी मैपिंग देखना चाहते हैं कि w प्लेन में क्या होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी? u में लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का क्या मतलब होता है? y इज इक्वल टू सी। अब u में जहाँ जहाँ ये आपका y है वहाँ पर हम इज इक्वल टू सी पुट कर देंगे, और v में भी यही करेंगे। फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उन दोनों से हम x की वैल्यू हटा देंगे क्योंकि y तो पहले ही हट चुका है। हम x की भी वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे। जब हम x की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे तो हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट्स u प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर मैंने लिख के दिखाई है कि वो किसकी इक्वेशन है। वो कंपैरिजन अगर हम करें तो वो एक पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? हमें z प्लेन में एक पैराबोला मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? आई विल इरेज दिस पार्ट, और हमारे पास क्या होगा? अब ये केस 2 की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? केस 2 की। केस 2 में क्या है? एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल टू y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y एक्सिस कैसे होता है? लेट x इज इक्वल टू b। हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू कोई एक वैल्यू है, 1 2 3 4 कुछ भी मानेंगे तो हम वो कह सकते हैं कि लेट दैट इज x इज इक्वल टू b, ठीक है। अब जब हमने x इज इक्वल टू b ले लिया तो अब हमें क्या मिलेगा? u इज इक्वल टू क्या मिलेगा? b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2by। अगेन इसको सॉल्व करने पर, अगेन ऑन सॉल्विंग, हम फिर से उसे पहली वाली इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू 2b अंडर रूट, हमें क्या मिलेगा? 2b अंडर रूट, ये मिलेगा हमें b स्क्वायर माइनस u। अब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस u। और हम इसे और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4b स्क्वायर u माइनस b स्क्वायर, ठीक है।
जो इससे पहले इक्वेशन थी उसमें माइनस नहीं आया था, उसमें प्लस था, और अभी जो इक्वेशन है उसमें माइनस आया। अगर हम इसे कंपेयर करें तो किससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से कंपेयर करेंगे, ठीक है, जिसमें x जो ये है इसका जो आपका जो ओरिजिन होगा वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि -b² लगा हुआ है, ठीक है। ये पैराबोला कैसा होता है, ये पैराबोला कैसा दिखाई देता है, ये पैराबोला कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, फेसिंग दिस साइड। अगर प्लस होता है तो फेसिंग राइट हैंड साइड, और अगर माइनस होता है तो फेसिंग लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। तो हमें जो डब्ल्यू प्लेन है उसमें ये पैराबोला मिलेगा जिसका फेस जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, ठीक है। अब इसमें एक तीसरा केस भी बनता है, तो लेट अस सी द थर्ड केस। बिफोर दैट you take a screenshot so that I can proceed. चलिए अब मैं तीसरा केस लेती हूँ। इसमें तीसरा केस क्या हो सकता है, इसमें तीसरा केस हो सकता है नंबर 3। हम ले सकते हैं a rectangular region, हम ले सकते हैं a rectangular region, ठीक है, bounded by, it is a rectangular region bounded by the lines x is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 1 and y is equal to 2. This maps into the region. अब ये कैसा मैप्स किस में करेगा, किस रीजन में ये मैप होके जाएगा, तो ठीक है हम इसको एक एक करके वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, सारी वैल्यूज को एक एक करके पुट करेंगे तो देखेंगे कैसा मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ये मैं इरेज कर देती हूँ। See, look, when x is equal to 1, u is equal to 1 square minus y square and v is equal to 2y, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करी तो हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड हमें मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस u, ओके, ठीक है ना, ये मिलेगा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विद माइनस साइन u माइनस 1। तो हमें ये एक पैराबोला की इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना। अब दोबारा में x इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो तब u क्या हो जाएगा, जब x 2 है तो u क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, और तब v क्या हो जाएगा हमारे पास 4y, ठीक है। अब हम इम्प्लाइज करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और v की जगह पे क्या होगा, क्योंकि y भी स्क्वायर में बदल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा 16, 4 का 16, और यहाँ पर होगा y स्क्वायर को हम यहाँ से लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और हमें मिलेगा 4 माइनस u, और हम लिख सकते हैं -16 u माइनस 4। तो ये एक इक्वेशन हमें और मिल गई, ठीक है ना। अब कौन से पॉइंट्स दिए हैं, अब मुझे दिया है y इज इक्वल टू 1, नाउ पुट y इज इक्वल टू 1। जब हमारा पास y 1 है तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट u इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और हमारे पास v हो क्या होगा, v इज इक्वल टू 1 हम ले रहे हैं तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 2x। फिर से हमें स्क्वायर हाँ बिल्कुल ठीक है, 2x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर हम y की वैल्यू अब पुट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4u प्लस 1। नाउ दिस इज अ पैराबोला। अब की बार हमें ये पैराबोला मिल गया, समझ में आ रही है बात। देखो जब मैं y इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करूंगी मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1, v की जगह मिलेगा 2x, और ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4u प्लस
1, ठीक है। अब मैं दूसरा लूंगी y इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैं फॉर द टाइम बिंग ये वैल्यूज यहाँ लिख ले रही हूँ क्योंकि मुझे वो इरेज करना है, या आपके पास लिखी होंगी, आप देखिए कैसे होगा ये। अब हमें लिखना होगा y इज इक्वल टू 2। व्हेन y इज इक्वल टू 2 हमें मिलेगा u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड v इज इक्वल टू 4x। फिर से देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, और x स्क्वायर हमारे पास वो क्या है, वो है 16u प्लस 4। सो अगेन दिस इज अ पैराबोला। कितने पैराबोला मिले हमें, 4। अगर हम एक बार z प्लेन का ग्राफ बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें दिया था x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 1 and y is equal to 2. So what is the region which I'll get? This line is x is equal to 1, this line is x is equal to 2, this line is y is equal to 1 and this line is y is equal to 2. So region which is bounded by these lines, this is the figure in z plane. Now I have to draw a figure in w plane. w प्लेन में जब इसकी मैपिंग होगी तब फिगर क्या होगा, देखिए ये u है, ये v है, ठीक है। दिस इज अ पैराबोला फेसिंग, माइनस लगा है तो मैंने आपको बताया था अगर प्लस होता है तो पैराबोला फेसिंग राइट साइड होता है, और अगर माइनस होता है तो पैराबोला फेसिंग लेफ्ट साइड होता है। तो क्या हो जाएगा, एक बार u की कहाँ पर लाई कर रहा है, 1 पर, फिर एक बार u कहाँ लाई कर रहा है, 1 2 3 4 पर। यहाँ पर जो u है वो लाई कर रहा है 1 पर, -1 पर, और ये वैल्यू हो गई 1 2 3 4। देखो मैं फिर से समझाती हूँ। एक ये पैराबोला है, जब भी पैराबोला में आपको पता होगा कि x में कुछ ऐड होता है या y में कुछ ऐड होता है तो हम उसे इक्वल टू 0 रखते हैं, उससे हमें पैराबोला का वर्टेक्स पता चल जाता है। तो यहाँ पे पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, अगर मैं v को 0 रखूंगी तो मुझे 0 मिलेगा, यानी v तो x एक्सिस पर ही है। u कहाँ पर है, जब इसको 0 रखूंगी तो u कितना मिलेगा, 1, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जब यहाँ पर इसको 0 रखूंगी तो कितना मिलेगा, 4। एक पैराबोला है जो कि 1 जिसका वर्टेक्स 1 पर है, और एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 4 पर है, ठीक है ना। सिमिलरली एक पैराबोला है, ये प्लस है तो फेसिंग इस तरफ होगी, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, -1 पर है, तो इसका वर्टेक्स है -1 पर, और जो दूसरा पैराबोला है उसका वर्टेक्स होगा 4 पर, ठीक है ना। ठीक है, अब हमें ऐसा रीजन कौन सा है जो इन चारों पैराबोला से बाउंडेड है, वो ये रीजन है। दिस इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाई ऑल द पैराबोलास। ये वाला हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव साइड का लेना है, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाई दीज लाइन्स इन डब्ल्यू प्लेन। जो डब्ल्यू प्लेन में ये ट्रांसफॉर्मेशन होके आएगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। So now please take a screenshot so that we can proceed. Now let us take one more transformation, which is w is equal to z plus 1 by z. We have discussed two types of transformations till now. One is conformal mapping and another one is bilinear transformation. बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो टाइप ही अलग होता है, वो होता है w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। और कन्फर्मल कहता है कि अगर z प्लेन में जो भी कर्व बन रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड जो उन कर्व्स के बीच का एंगल है वो अगर मैग्नीट्यूड और सेंस में सेम रहता है तो मैपिंग कन्फर्मल होती है। पर यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन, और उसमें एक प्रॉपर्टी और भी थी कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो मैपिंग कन्फर्मल
नहीं होती है। अगर W एक एनालिटिक फंक्शन होता है तो मैपिंग कन्फर्मल होती है, लेकिन अगर dw/dz इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो मैपिंग कन्फर्मल नहीं होती है। तो हेंस वी कैन से कि अब हमारा ये जो वैल्यू है ये z इज इक्वल टू 1 यहाँ जैसे ही रखेंगे 1 - 1 विल गिव अस 0, तो ये मैपिंग हमारी कन्फर्मल नहीं होगी। अब ये मैपिंग अगर कन्फर्मल नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे, इसकी मैपिंग कैसे देखेंगे? मैपिंग देखने का एक ही तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे कि W की जगह हम पुट करेंगे U प्लस IV, ठीक है, और Z की जगह हम पुट कर सकते हैं ZR cos थीटा प्लस I sin थीटा प्लस 1/r cos थीटा प्लस I sin थीटा। आप कहोगे XY में क्यों नहीं किया है? XY में करने पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ये डिवीजन में दिया हुआ है, इसलिए हम ज़्यादातर जब भी डिवीजन में 1/z होता है तो कोशिश करते हैं उसे थीटा में लाने की, क्योंकि वो इन्वर्जन देता है हमको। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा r cos थीटा प्लस I sin थीटा, और ये हो जाएगा 1/r, न्यूमरेटर में गया cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर -1। ये देखिए डिमाइवर्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी। डिमाइवर्स थ्योरम कहती है, डिमाइवर्स थ्योरम ये कहती है कि cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर n अगर हो तो वो बन जाता है cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। तो देखिए यहाँ पर भी डिमाइवर थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। U प्लस IV इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस I sin थीटा प्लस 1/r cos थीटा माइनस I sin थीटा, ठीक है। अगर n प्लस का होता है तो यहाँ प्लस रहता है, और अगर n माइनस का होता है तो ये अपने आप माइनस का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसे और सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा r प्लस 1/r cos थीटा प्लस I r माइनस 1/r sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से निकल कर आया कि u इज इक्वल टू ये है और v इज इक्वल टू ये है। क्यों? क्योंकि अब हम करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर। सो लेट अस कंपेयर ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं इसे फिर से रिवाइज करती हूँ। देखिए हमारे पास एक नए तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि z इज इक्वल टू ±1 पर कन्फर्मल नहीं है, यानी जैसा z प्लेन में है वैसा ही हमको मैग्नीफाई होके या इन्वर्ट होके सेम हमको वैसा ही नहीं मिलने वाला है W प्लेन में। हमें W प्लेन में कुछ और ही मिलेगा, कुछ नया ही मिलेगा। जो हम Z प्लेन में बनाएंगे उसका W प्लेन में पलटकर कुछ नया हमें फिगर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या मिलेगा वो कैसे देखेंगे? वो ऐसे देखेंगे। W हमें दिया है U प्लस IV, Z हमें दिया है R cos थीटा प्लस I sin थीटा। ये डिनोमिनेटर में भी ये ले लिया हम। अब आप ये पूछोगे मुझसे कि कभी तो आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेती हैं और कभी आप r थीटा cos थीटा। जब भी z डिवीजन में होगा तो कोशिश करते हैं हम कि r cos थीटा sin थीटा से इसको सॉल्व कर दें, यानी तब जब भी डिवीजन में z होता है तो उसे e टू दी पावर आई थीटा लेने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपको करके बताए हैं जिसमें कोशिश की है कि z को r e टू दी पावर आई फाई या r e टू दी पावर आई थीटा ले लूँ, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर की, तो देखिए ये डिमाइवर्स अप्लाई हो गई। अगर n है तो n आ जाता है यहाँ प्लस रहता है, और अगर माइनस n है तो यहाँ ये प्लस बन जाता है और ये बन जाता है माइनस आई साइन n थीटा। यहाँ पर -1 था तो हो गया cos थीटा माइनस आई साइन n थीटा, हो गया ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा u इज इक्वल टू r प्लस 1/r cos थीटा एंड v इज इक्वल टू r माइनस 1/r sin थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू u अपॉन
आर प्लस 1/r, और यहाँ से क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल टू v/r माइनस 1/r हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, u स्क्वायर अपॉन r प्लस 1/r होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r माइनस 1/r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये जो r है हमारा, ये r हमारा r है, ठीक है, r क्या है, r है, तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी एक मेजर एक्सिस हो जाएगा और एक माइनर एक्सिस। ये जेड प्लेन की बात कर रहे हैं कि जेड प्लेन में अगर r हमारा r है तो डब्ल्यू प्लेन में क्या हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा और ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, u स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन, यानी ये हो जाएगा मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर। मेजर और माइनर एक्सिस कहाँ पर होते हैं, इलिप्स में होते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक इलिप्स मिलेगा। ठीक है, डब्ल्यू प्लेन में हमें क्या मिलेगा, एक इलिप्स मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हमें जेड प्लेन में r इज इक्वल टू 1 दिया हो तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस u स्क्वायर अपॉन 0 इज इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा ना। ठीक है, अब अगर ये मिल गया, इसका क्या मतलब हुआ, ये पार्ट तो खत्म हो गया, इससे अब हम कोई मतलब नहीं निकाल सकते। ये हो गया हमारे पास u इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 विच इज अ लाइन, यानी कि अगर r इज इक्वल टू 1 है जेड प्लेन में तो हमें w प्लेन में एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हम सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि इन्होंने 1 देखा तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइड देखेंगे तो +2, और अगर नहीं देखेंगे तो -2 भी। ठीक है, और अगर हम ले लें थीटा इज इक्वल टू थीटा 0, यानी थीटा को कोई वैल्यू दे दें, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, u स्क्वायर अपॉन, ये किसकी वैल्यू है, cos थीटा की, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू है, दूसरी वाली, ये वैल्यू है v स्क्वायर अपॉन, ये वैल्यू है साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो हमें मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस v स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, इट इज अ हाइपरबोला, तो हमें क्या मिल जाएगा, तब ये कर्व मिल जाएगा, ये हमारा है एक हाइपरबोला। ठीक है ना, तो हमें इस तरीके से कर्व्स मिलते चले जाएंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जेड प्लेन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्मल नहीं है तो जेड प्लेन में कुछ दिया होगा और हमें डब्ल्यू प्लेन में कुछ और ही फिगर मिलेगी जिसका हमें कोई आइडिया नहीं होगा। ऑल राइट, सो for today I think this is enough. Let's practice these two transformations. One more transformation is left in this series and I'll discuss that transformation in the next lecture with example. Till then, goodbye. Bye bye, see you.